मित्रों, देखा जाए तो हमारी जिंदगी में बहुत ही ऐसी अजीब अजीब गोष्ठी होते रहते हैं। जैसे कि उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार सुबह 10 बजे के आसपास कुछ नदियों में अचानक से पानी बढ़ गए। दरअसल नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने से भूस्खलन हुआ और धौली गंगा, सृषि गंगा और अकलन नंदा नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया, जिससे अफरा तफरी बहुत ही मच गई। इससे वहां एनटीपीसी की दो पनबिजली परियोजनाओं यानी कि तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना और सृषि गंगा परियोजना को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। और मित्रों, परियोजना से जुड़ी सुरंग में पानी भर गया और वहां मजदूर फंस गए। बचाव दल ने अभी तक कई लाशें बरामद की है, कई लोगों को बचाया और कई फंसे लोगों को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है। और देखा जाए तो रविवार की घटना उत्तराखंड के अलकनंदा नदी प्रणाली में एक जल प्रलय का कारण बनी, जिसने पनबिजली स्टेशनों और 5 पुलों को ध्वस्त कर दिया। इसने चमोली जिले के जोशी मठ में कई सड़कों भी बहा दिया और अधिकारी गांव खाली करने के लिए मजबूर हो गए। और मित्रों, भूवैज्ञानिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाले देश के शीर्ष निकाय यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि उत्तराखंड का जल प्रलय सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियल कॉलिंग के कारण प्रतीत होता है। तो लोग बोल रहे या फिर आशंका जताए जा रहे कि चमोली जिले के जोशीमठ के रैनी गांव में ग्लेशियर फटने से पूरे इलाके में सैलाब आ गया है। धौलगंगा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया है। इससे सृषि गंगा पावर प्रोजेक्ट ध्वस्त हो चुका है। पहाड़ी इलाके में हिमस्खलन होने से हालत बिगड़ गए। और इस ग्लेशियर आपदा ने साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में आई त्रासदी की याद दिला दी है, जब मानसून की बाढ़ और भूस्खलन हुआ था, जिसमें 6000 लोगों की जान चली गई थी। केदारनाथ त्रासदी ने राज्य में विशेष रूप से सृषि गंगा बांध के आसपास के अलग अलग क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं की समीक्षा करने को मजबूर कर दिया था। दरअसल हमको मालूम नहीं रहता कि ग्लेशियर क्या होता है या फिर ग्लेशियर कैसे टूटता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का मौत हो चुका है। तो हम इस वीडियो पर देखने जा रहे हैं कि ग्लेशियर कैसे हुआ या फिर कैसे टूटा। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ राजेश और आप देख रहे कॉन्सेप्ट रिसर्चर यूट्यूब चैनल, यानी कि आपकी चैनल। मित्रों, अगर आप न्यू हो तो प्लीज एंड प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का ना भूलिएगा। मित्रों, ग्लेशियर बर्फ का बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है, जिसे हिमखंड भी कहा जाता है। ये अक्सर नदी की तरह दिखते हैं और बहुत ही धीमी गति से बहते रहते हैं। ग्लेशियरों के बनने में कई साल लगते हैं। ये ऐसी जगह पर बनते हैं जहां पर बर्फ गिरती है मगर गल नहीं पाती। ये बर्फ धीरे धीरे ठोस हो जाती है। बाढ़ की वजह से ये आगे जाकर पहाड़ों से खिसकने लगती है। और कुछ ग्लेशियर छोटे होते हैं, जैसे फुटबॉल के एक मैदान जैसे, पर कुछ बहुत ही बड़े हो जाते हैं और दर्जनों किलोमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर लंबे हो जाते हैं। अमेरिका स्थित नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के मुताबिक अभी दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र के 10% हिस्सों पर ग्लेशियर है और माना जाता है कि यह ग्लेशियर आखिरी आइस एज के बचे अवशेष है, जब धरती की कुल भूमि का 32% और समुद्र का 30% हिस्सा बर्फ से ढका था। और मित्रों, सालों तक भारी मात्रा में बर्फ जमा होने और उसके एक जगह एकत्र होने से ग्लेशियर का निर्माण होता है। 99% ग्लेशियर आइस शीट के रूप में होते हैं, जिसे महाद्वीप ग्लेशियर भी कहा जाता है। यहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों या बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। हिमालय क्षेत्रों में भी ऐसे ही ग्लेशियर पाए जाते हैं। किसी भूवैज्ञानिक हलचल यानी कि गुरुत्वाकर्षण प्लेटों के नजदीक आने या फिर दूर जाने की वजह से जब इसके नीचे गतिविधि होती है, तब यहाँ टूटता है। कई बार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ग्लेशियर की बर्फ पिघलकर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े के रूप में टूटने लगते हैं। और मित्रों, इसी प्रकार को ग्लेशियर फटना या फिर टूटना कहलाता है। इसे क्लेविंग या फिर ग्लेशियर आउटबर्स्ट भी कहा जाता है।
देखा जाए तो कई बार अत्यधिक फरवरी से पहाड़ी नदियाँ या झीलें जम जाते हैं और ग्लेशियर नदी का प्रवाह रोक देते हैं। इस वजह से भी झील बड़ा ग्लेशियर बन जाती है, जिसके फटने का आशंका बढ़ जाती है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने हिमालय क्षेत्रों में ऐसी कई झीलों का पता लगा है जहां ग्लेशियर का फटने का खतरा मंडरा रहा है। मित्रों, ग्लेशियर के टूटने से भयंकर बाढ़ आ सकते हैं। ग्लेशियर के बर्फ टूटकर झीलों में फिर उसका अत्यधिक पानी नदियों में सैलाब लाते हैं। इससे आसपास के इलाकों में भयंकर तबाही, बाढ़ और जानमाल का नुकसान होता है। और मित्रों, उत्तराखंड में हुई इस घटना पर आईआईटी के एक प्रोफेसर ने कहा कि यहाँ बादल फटने जैसा नहीं लग रहा था। आईआईटी इंदौर के ग्लेशियोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फारूक, उन्होंने कहा कि ग्लेशियर फटने की यहाँ एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। सैटेलाइट और गूगल अर्थ की इमेज इस क्षेत्र के आसपास कोई भी ग्लेशियल झील नहीं दिखाई देती है, लेकिन संभावना है कि इस क्षेत्र में वाटर पॉकेट हो सकता है। ऐसे वाटर पॉकेट भी ग्लेशियर के अंदर झील जैसे ही होता है, जो इस घटने के लिए अग्रणी करार हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना नहीं है कि वहां बादल फटा होगा। तो इनका तो ये मानना है मित्रों, तो शायद आपका अलग होगा। तो अलग रहेगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए मित्रों, इसी कॉन्सेप्ट पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।